लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये सैनिक गोला दागने के लिए क्या ही रहा होता है कि तभी यहाँ पे थ्री रिलम ऑफ चैम्बर का घोस्ट असेसिन आके इसका गला उड़ा देता है। तब ये आदमी मरते हुए क्या आता है कि क्या घोस्ट असेसियन जिस पर बाकी सैनिक से चारों तरफ से घेरने लगते हैं, लेकिन तभी दो और अफेयर होते हुए इन्हें भी मार देते हैं। तब फिर क्या था, ऊपर के कमांडर्स के मरते इनकी सेना कमजोर पड़ जाती है और सेवन के सैनिक तो पहले से ही तैयार बैठे थे इन्हें लपेट के मारने के लिए। जिस पर अब करीब 1 घंटे बीतने के बाद आर्मर सेवन के पास आते ही क्या था कि ये सीडी भी फ्री हो गया। इनके 8,000 सैनिकों में से 4,000 मारे गए और जो बच गए उन्होंने सरेंडर कर दिया। तब सेवन क्या था ठीक है चलो अब 8 सीडी को रेस्क्यू करने चलते हैं। जिस बार आर्मर क्या था कि यस प्रिंस जल्दी चलिए, उन्हें दिखाते हैं कि हम अपनी सीडी को वापिस कैसे लेते हैं। तब सीन चेंज होता और अब हमें 8 सीडी का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये सैनिक वास्या लेते हुए कह रहे हैं कि आखिर 9 सीडी से कोई भी न्यूज क्यों नहीं आ रहा। जिस पर बगल वाला क्या था कि डोंट वरी वहाँ पे टोटल 8,000 सैनिक है, अगर सेवन प्रिंस ने अटैक भी किया तो फिर हमारे 3 वीर बहादुर उन सबको खदेड़ देंगे, मतलब एकदम पूरा सुअर भर देंगे, मुंह फाड़ देंगे सेवन प्रिंस का। तब इसके इतना क्या था सेवन अपनी सेना के साथ यहाँ पर भी पहुंच जाता है। जिस पर ये सैनिक क्या था कि लीजिए लगता है तेनियन डायनेस्टी को कम्प्लीटली जीत लेने के बाद वो लोग वापिस आ रहे हैं। रुकिए मैं जरा अपने वीर बहादुरों को इस टेलीस्कोप से देख लेता हूँ। तब पीछे वाला भी क्या था हाँ हाँ देखो देखो बताओ मेरे वीर बहादुर जंग से लौटते हुए कैसे दिख रहे हैं। जिस पर आप टेलीस्कोप से देखते इस कमांडर का पूरा सिस्टम हिल जाता है। तब बगल वाला कह रहा है कि क्या हो गया, तुम्हारी दादी किसी से भाग गई क्या। जिस पर एक कमांडर कह रहा है जल्दी से तीरंदाज को तैयार करो, हमें तीर बरसाना होगा। मगर इसके इतना कहते सेवन के सैनिक दीवार फांदते हुए आ जाते हैं और अब आधे घंटे के अंदर ये लोग इस सिटी को भी कम्प्लीटली रेस्क्यू कर लेते हैं। जिसके बाद ठीक इसी तरह से 7वां 6ठा 5 और चौथे सिटी को भी ये लोग बहुत ही आराम से रेस्क्यू कर लेते हैं। तब नवाब सेवन से पूछता है कि हम लोग आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। जिस पर सेवन कहता है कि नहीं। जिस पर नोआ कहता है कि अभी हमारे 3 सीटी दुश्मनों के कब्जे में है, मुझे तो लगता है हमें ऐसे ही कंटिन्यू रखते हुए आगे के 2 और सीटियों को भी जीत ही लेना चाहिए। मुझे तो लगता है हमें शर्ट मंगनी पड़व्या वाला फॉर्मूला लगाते हुए उन तीनों सीटियों में भी धावा बोल ही देना चाहिए। अगर जनरल बैट को पता लग गया कि हमने धीरे धीरे ऑलमोस्ट सारी सीटियों को कैप्चर कर लिया है तो फिर वो भी कोई चाल चल देगा। तब ये लड़का वान क्या रही जान बचाने के लिए शुक्रिया प्रिंस, अब से मैं और मेरा वान पवेलियन भी आपके अंडर फाइट करेगा। जिस पर सैन पूछता है कि अगर बात जान पे आ गई तब क्या करोगे। तब वान क्या था जंग में मरना तो शान की बात होती है, स्पेशली अगर कमांडर सेवन प्रिंस हो तो। टेंशन मत लीजिए, मैं और मेरे लोग वॉरियर्स नहीं बल्कि कल्टीवेटर्स हैं, हम लोग मरेंगे भी तो एक एक आदमी कम से कम 10-15 को तो लेकर ही जाएंगे। आप बस 3rd सिटी को रेस्क्यू करने का ऑर्डर दीजिए। जिस पर सेवन क्या था किसने कहा कि मैं 3rd सिटी पे अटैक करूंगा। तब वान क्या था क्या 3rd सिटी नहीं तो फिर कहाँ। जिस पर सेवन क्या था 3rd सिटी को छोड़ दो और सीधे 2nd सिटी पे चलो। तब नोआ क्या था कि मान गए प्रिंस ऐसा दिमाग सिर्फ आप ही लगा सकते हैं, अभी तक हमने जितने भी अटैक किए वो सारे ही बिल्कुल ऑर्डर में था, इसीलिए उन्हें लगेगा कि अब हम तीसरे सीटी पर ही अटैक करने के लिए आने वाले हैं। जिस बार इधर अब हम 3rd सिटी का सीन देखते हैं जहाँ ये सैनिक अपने कमांडर को रिपोर्ट करते हुए क्या था कि सारी तैयारी हो चुकी है, आने दो 7th को। खुद को बहुत ही तेज समझता है, आज उसी के ट्रिक से उसे ही धोएंगे। तब ये कमांडर कह रहा है सैन प्रिंस ने महज सिर्फ 1.5 दिनों के अंदर ही अपने 10 में से 7 सीटियों को रेस्क्यू कर लिया, अब सिर्फ 3 ही बचे हैं। सब कोई केयरफुल रहो, उसे कोई भी अंडरस्टिमेट नहीं करेगा। जिस पर सैनी कह रहा है कमांडर आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, सैन बिल्कुल ऑर्डर में ही एक के बाद एक सीटी को रेस्क्यू करता रहा है और अब उसका नेक्स्ट टारगेट 3rd सीटी ही होगा। मैं 101% गारंटी लेता हूँ कि सैन हमारी डिफेंस को ब्रेक नहीं कर पाएगा। तब समय बीता और हमें 1 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये कमांडर पूछता है कि कहाँ है 7th, 1 दिन तो बीत चुका है। तब सैनिक क्या था पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई, 7th ने महज 1.5 दिनों में 7 सीटियों को जीत लिया तो फिर वो अभी तक हमारे पास क्यों नहीं आया। जिस पर तभी एक सोल्जर अब भाग के आते हुए क्या आता है कि हमारा फूतिया कट गया, कमांडर सैन प्रिंस ने 3rd में नहीं बल्कि 2nd सिटी में अटैक कर दिया। जिससे सुनते इन सबका फट के फ्लावर हो जाता है। तब ये सोल्जर क्या रहा है हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, सैन प्रिंस ने 3rd सिटी को बाईपास करके डायरेक्टली 2nd सिटी पर अटैक किया और सक्सेसफुली बस 2 ही घंटे के अंदर उसने 2nd सिटी को भी रेस्क्यू कर लिया। जिस पर ये सैनिक क्या था जल्दी से हमारे लोगों को 2nd सिटी की तरफ जाने का ऑर्डर दो। तब ये कमांडर क्या था कि रुक जाओ ये स्कैम भी हो सकता है। जिस पर ये सोल्जर ऑर्डर दिखाते हुए क्या था कि ये देखिए स्कैम तो पहले ही हो चुका है और क्या ही होगा। तब ये सैनिक क्या था टोकन तो बिल्कुल ओरिजिनल है। जिस पर ये सोल्जर क्या था कि जल्दी से मदद भेजिए, हम अभी सैन प्रिंस को डिफीट कर सकते हैं। तब ये कमांडर अपने मन में कुछ सोचने लगता है। जिस पर ये
सैनिक क्या था कि इतना तिगड़मबाज प्लान सिर्फ और सिर्फ सैनिक प्रिंस से बना सकता है, हमें जल्दी से अपनी सेना भेजनी चाहिए। तब ये जनरल भी ऑर्डर देते हुए क्या था कि ठीक है गेट ऑफ एन करोड़ 4000 सैनिकों को सेकंड सिटी की तरफ भेज दो। जिस पर अब 4000 सैनिकों को लीड करता हुआ एक आदमी बहुत ही फास्टली सेकंड सिटी की तरफ जाने लगता है। मगर तभी जंगल में छिपे हुए सैनिक प्रिंस के आर्मी हल्ला बोल धोती खोल कहते हुए बाहर आ जाते हैं। तब ये सोल्जर क्या था क्या सेवंथ की आर्मी अरे जल्दी से अंदर चलो, हमारे साथ धोखा हुआ है। ये लोग पहले से जाल बिछा के यहाँ पे बैठे हुए थे, बस गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे। जिस पर एक कमांडर कह था कि पीछे लो, जल्दी से पीछे लो। तब ये जनरल कह था कि अब कोई फायदा नहीं, हम उसके जाल में फंस चुके हैं। जिस पर सेवंथ के सैनिक अब अगर इन्हें कोई मौका दिए ताबड़तोड़ बजाना शुरू कर देते हैं और फिर आधे घंटे के अंदर इनका भी जनरल घुटनों पे आ जाता है। जो अब सेवंथ से कह था कि मान गया प्रिंस, रणनीति बनाने में तुम्हारा कोई तोड़ नहीं, बट तुम भी जानते हो ये चीटिंग है। जिस पर नोआ कह था कि एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, और कौन सा चीटिंग, हमने तो कोई भी चीटिंग नहीं की। तब ये जनरल कह था कि तुम लोगों ने प्रिटेंड किया कि तुम्हारी सेना भी सेकंड सिटी में, जबकि तुम लोग यहाँ पे पहले से ही आके छिपे बैठे थे। जिस पर आर्वर कह था कि तो इसमें चीटिंग क्या है, हमने कल ही सेकंड सिटी को वाकई में जीत लिया था। उसके बाद जो समय लगा वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सैनिकों को थोड़ा एक्टिंग सिखाने में और वो ऑर्डर बनाने में लग गया। तब ये जनरल कह था क्या इसका मतलब तुम लोग कल ही सेकंड सिटी को जीत कर यहाँ पर पहुंच गए थे। और फिर ये जनरल कह था कि मैं सरेंडर करता हूँ, अगर सेवंथ प्रिंस दया दिखाए तो फिर मैं अपनी बाकी जिंदगी सेवंथ प्रिंस के अंडर में काम करूंगा। तब सेवंथ भी ओके कहता है। जिस वजह इधर अब फर्स्ट सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर जनरल बैड बिल्कुल तिलमिलाते हुए कहते हैं कि क्या बक रहे हो तुम लोग, कल तक हमारे पास 10 सिटी थे और आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग ही बचे हैं। और सेवंथ का बच्चा भगवान से मिलके आ गया क्या। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।